आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यम के दीपक के बारे में। यम का दीपक तो हम सभी लगाते हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम प्रकार की आज जानकारियां जानेंगे, जैसे कि यम का दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है, किस प्रकार लगाया जाता है, कब जलाने का इसका मुहूर्त है, कब यम का पूजा किया जाता है। यह बहुत ही विशेष जानकारी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा घर के कौन से सदस्य इस कार्य को कर सकते हैं, घर के किस सदस्य को यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए। यदि घर में कोई बार बार मुसीबत आती हो या फिर बार बार कोई दुर्घटना आ जाती हो, तब ऐसे में यम का दीपक जलाते समय एक विशेष कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे हर प्रकार की अनिश्चितता जो होती है वह टल जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यम का दीपक जलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार जलाना चाहिए, जलाने के बाद उस दीपक का क्या किया जाता है, यह सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यम का दिया प्रत्येक घर में जलाया जाता है। जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वह इसकी महत्ता को भली भांति जानते हैं। यम का दीपक जिस घर में जलाया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं आती है, या फिर घर में यदि कोई भी तनाव कलेश है या किसी बात पर बार बार जो है ना छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है, यानी कि टैलेंट होने के बावजूद भी यदि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या फिर घर के बच्चे की तबीयत बार बार खराब रहती है या बुजुर्गों की तबीयत बार बार खराब रहती है, मेडिसिन कराने के बाद भी, दवाइयों पे खर्च करने के बाद भी दवाइयाँ अपना काम नहीं करती हैं, अल्पायु को बच्चे प्राप्त हो जाते हैं, तो वह सभी चीज़ों में यह बहुत ही कारगर उपाय है। यमराज के नाम का दीपक धनतेरस के दिन ही जलाया जाता है। ऐसे में यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि धनतेरस की जो पूजा की जाती है उसके बाद दीपक जलाएं या उससे पहले जलाएं। यह सभी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए, यम का दीपक सबसे पहले जान ले कि जब भी जलाएं ना, तब आप संध्या काल में जलाएं और कुबेर महाराज की, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की, धनवंतरी भगवान की पूजा करने के बाद यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए आप जौ के आटे का या गेहूं के आटे का प्रयोग करें। आटे में थोड़ी सी हल्दी डालें और आटे को थोड़ा सा सख्त ही हम गूंधेंगे। इससे क्या होगा, जब आप दीपक बनाएंगे ना और उसको शेप देंगे दीपक का, तब वह बिगड़ता नहीं है। तो आटा जब तक गूंथता है तब तक हम बाकी की जानकारी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, यम का दीपक साल 2023 में 10 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि 10 तारीख को जलाया जाएगा, 10 नवंबर को, और यह संध्या काल के समय जलाया जाएगा। सबसे पहले हम दीपक जलाने का मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई किसी भी कार्य की या फिर पूजा वगैरह जो भी होती है ना, वह अत्यधिक प्रभाव अपना छोड़ती है। 5:46 से लेकर के 7:42 तक दीपक जलाने का मुहूर्त है, जो कि प्रदोष काल का समय है। प्रदोष काल में यदि यम का दीपक आप जलाते हैं तो यह सर्वाधिक फलों को देने वाला होता है, अनिष्टता का इससे नाश होता है। यम का दीपक जलाने के लिए एक प्लेट ले लेंगे और उसमें हल्दी के हमने इस प्रकार से छींटे लगा दिए हैं, हल्का सा पानी से गीला प्लेट करके और हल्दी के छींटे लगा दिए हैं, जिससे शुभता आती है और अनिष्ट नाश होता है। जो भी अनिष्टता होती है ना, दुर्घटना वगैरह, उनका नाश हो जाता है। और अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावल बहुत ही जरूरी इसमें होते हैं, चावल डालें। देखिए, चावल डालने का भी यम के दीपक में नियम होता है। यदि परिवार बड़ा होता है तो प्रत्येक सदस्य, घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी को एक एक मुट्ठी चावल इस प्लेट में, तस्तरी में डालना होता है। उसके बाद इस पर दीपक रखा जाता है। यदि आप अकेले रहते हैं तो एक मुट्ठी ही डालें। तो मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए दिखा रही हूँ, इसलिए सभी बातें बता दे रही हूँ। अब दीपक को रखेंगे और उसमें 4 मुखी दीपक होना चाहिए, इसलिए मैंने आटे का 4 मुखी दीपक जलाया है। यदि आपको जौ का आटा मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा। मुझे तो नहीं मिल पाया तो मैंने गेहूं के ही आटे से बनाया है। और ऐसे में हम क्या करेंगे, यदि जौ का आटा ना मिले तब जौ को हम थोड़ा सा, मतलब साबुत जो जौ होते हैं ना, इसे ही दीपक में डाल देंगे। यम के नाम का जो दीपक जलाया जाता है वह सरसों के तेल का जलाया जाता है, तो यह विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 रुपये का सिक्का। इस 1 रुपये का सिक्का हम बाद में क्या करेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे। अब हम सबसे पहले यम देवता का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। यदि घर में अनिष्ट चीजें यानी अनिष्ट घटनाएं ज्यादा घटती हों, तब इस दीपक के बगल में आपको छोटी सी फिटकरी रखनी चाहिए, तब दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो घर में जो दुर्घटनाएं हो रही होती हैं
उनमें तत्काल ही आपको राहत महसूस होने लग जाती है। दीपक जलाते समय आपका मुख दीपक को प्रज्वलित करते समय दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात है, जब आप दीपक को रखें तब यह मुख्य द्वार पर रखा जाता है, और मुख्य द्वार पर भी कहाँ पर रखा जाता है यह बात भी उतना ही ज़्यादा जाननी जरूरी है। देखिए, जब अपने मुख्य द्वार से आप घर से बाहर निकलते हैं तब आपका दाहिना हाथ जिधर आता है ना, वहाँ पर ही आपको मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना चाहिए। दीपक को घर के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उन्हें यह जलाने की परंपरा रही है। जो घर के जो भी बुजुर्ग सदस्य हैं, आप उनसे कहें यह कार्य उन्हें ही करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा और बहुत शुभ भी माना जाता है। यदि घर में कोई बड़े हैं बट वो असमर्थ हैं या फिर अस्वस्थ हैं, तब इन द केस आप यह कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक की पूजा करनी है। दीपक में आपको रोली चंदन वगैरह लगाना है और अष्टगंध वगैरह जरूर डालना है। देखिए, यम की पूजा जो होती है ना, वह बहुत ही सोच समझ के की जाती है। यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु जैसी चीजें जो होती है ना, वह भी समाप्त हो जाती हैं, या फिर अल्पायु असमय होने वाली दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी जो आफत विपत या मुसीबत आपके परिवार पर आती रहती है, उन सभी से आपको राहत मिलती है। तो यमराज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, यम देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हमने आपके नाम से यह दीपक प्रज्वलित किया है, कृपया कर हमारी पूजा को आप स्वीकार करें और जो भी गलती हो गई हो उसे आप क्षमा कर दें। घर परिवार पर यदि कोई भी मुसीबत आ रही हो तो उसका आप वहीं पर नाश कर दें, उस समस्या का वहीं पर आप अंत कर दें। आपकी कृपा से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। जिन भी व्यक्तियों पर आपकी कृपा दृष्टि होती है वहां पर कोई भी अनिष्ट घटना नहीं घटती है। तो इस प्रकार से आपको दीपक को प्रणाम करना है, यम देवता को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक को प्रज्वलित होने देना है। जब दीपक पूरी तरह से शांत हो जाता है तब दूसरे दिन इस दीपक को किसी भी जलाशय में आप डाल दें जिससे आटे का बना हुआ है, तो मछलियां वगैरह इसे ग्रहण कर लेंगी। देखिए, मछलियां वगैरह कीड़े वगैरह यदि इसे खा लेते हैं ना, तो इससे और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपको सभी प्रकार के पुण्य की भी प्राप्ति होती है। यदि किसी भी कारणवश आपके आस पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ दीपक को आप प्रवाहित कर सकते हो, तब ऐसे में मिट्टी के नीचे आप इन्हें दबा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गौ माता को भी दे सकते हैं। देखिए, गौ माता को ना सभी प्रकार की विघ्न विनाशक के नाम से जाना जाता है, सभी विघ्नों को हरने वाले जाना जाता है। तो आप चाहें तो गौ माता को भी दे सकते हैं, लेकिन आप अच्छा होगा इसे प्रवाहित कर दें, मिट्टी के नीचे दबा दें। मिट्टी के नीचे दबाने से भी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। दीपक में यदि फूल जैसी बातें बन जाती है तो माना जाता है कि इससे यम देवता आपकी जो भी पूजा है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गई, यम का दीपक जो हमने लगाया है उसमें थोड़ी सी शक्कर, बतासे, कुछ ना कुछ मीठा मीठा चीज जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ना, यम देवता भोजन को भी ग्रहण करते हैं। आपकी दी गई भाव को वह दीपक के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इसलिए थोड़ी सी शक्कर, बतासा, या फिर आपको जो भी इच्छा है ना, मीठा कुछ ना कुछ दीपक में उसी समय डाल दें। मैंने डाला था लेकिन शायद आपसे बातें करते हुए हमारा ध्यान उतर गया, तो मैं बताना भूल गई हूँ। तो इस प्रकार से आप दीपक को प्रज्वलित कर ले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।